हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मोहन राव अपने प्यारे से चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से हम अल्फ़ाबेट सीरीज को पढ़ रहे थे। तो हम आज उसमें से टाइप 2 देख चुके थे, टाइप 1 और टाइप 2। मतलब अगर अल्फ़ाबेट सीरीज A to Z लिखा हो तो कैसे कि क्वेश्चन को करेंगे, और फिर उसको उल्टा लिखा गया हो, Z से शुरुआत करके A तक लिखा गया हो तो उसको कैसे करते हैं। आज हम थोड़ा सा इसको हाफ जो मतलब बताए थे ना कि मतलब आधा 13 लेटर एक तरफ 13 लेटर एक तरफ करके इसको अर्धांश बना देते हैं और किसी एक अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए। तो आज हम टाइप नंबर 3 देखेंगे। टाइप 3 रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज लेक्चर नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे कि A B इस तरह से करके M तक, और उसके बाद N O डैट डैट करके Z तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अर्धांश होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा अर्धांश होता है। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेगा ना, अब हमने 2 टाइप पढ़ लिया है कि अगर इसको A to Z लिखा गया हो हमने आपको बताया रखा था कि 2 अर्धांश होते हैं, और टाइप 1 और टाइप 2 में हम टाइप 1 में बताया था कि A to Z रहेगा। तो कैसे करेंगे। टाइप 2 में बताया था तो उल्टा, मतलब Z यहाँ से शुरू करें, Z फिर Y फिर X, इस तरह से A पे ख़त्म करें। तो कैसे करेंगे। अब टाइप 3 में क्या होगा, इसको ना M से शुरुआत करके A पे ख़त्म करेगा और वो सही रखेगा। तो देखिए बच्चों, टाइप 3 क्या है, M to A रहेगा फर्स्ट अर्धांश, और सेकेंड वाला सही रहेगा N to Z। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। यदि क्वेश्चंस देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 21वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं
ये क्वेश्चन है, आप इसमें देखते हैं। भाई तो हमको सॉल्व जो करना है वो पहले जैसा ही करना है। क्या लिखा है कि बाएं से तो हम लेफ्ट से 4, फिर इसके बाद दाहिने से तो R 21, फिर इसके बाद बाएं से 6। तो आप सॉल्व करिए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि वैल्यू क्या हो, L में निकल के आए, मतलब लेफ्ट से आए। तो हम पहले 2 को सॉल्व करेंगे, विपरीत है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब ये सेम हो जाएगा, दोनों क्या है, दोनों यल है तो घटा देंगे, आ जाएगा 9। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो 9 लेटर है वो फर्स्ट ऑर्डर में ही पड़ जाएगा, इसमें पड़ जाएगा। इसमें होता तो डायरेक्ट बता देते हैं, क्यों, क्योंकि ये एकदम सही लिखा गया है M to Z, लेकिन ये उल्टा लिखा है, ए से मतलब यम से शुरू करके ए पे ख़त्म किया है। तो इसको सही करने के लिए आपको हमेशा 14 में से घटाना होगा। ठीक, 14 में से ये लेटर घटा दीजिए, तो आएगा 5। क्या आएगा 5। और 5 पे आप अब सही हो गया। अब आप तुरंत बताइए A to Z में क्या होता है, 5 पे E होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको पहले जैसा फर्स्ट टाइप 1 की तरह इसको सॉल्व करना है। यल में इसकी पोजीशन निकालनी है, फिर देखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर में है या सेकंड ऑर्डर में, मतलब पहले अर्धांश में है कि दूसरे में है। दूसरे में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन पहले में होगा तो आपको इसको सही करना होगा। सही करने के लिए आपको हमेशा 14 में से माइनस करके बताना होगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 पे क्या होता है E। ठीक, दूसरा देखते हैं, एक और लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं चौदहवें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। देखिए मेरे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बताए हैं इसको सॉल्व करना है टाइप 1 की तरह। जैसे यहाँ दिया है बाएं से तो 40 L 40, फिर इसके बाद दाएं से 5, फिर L 12। आप एक बार में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिंबल पहला ले लीजिए 40, इसको ऐड कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो L कितना आ जाएगा 7। L आप 7 देख रहे हैं, 7 है, तो 7 आने की वजह से अब ये देखेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर में है कि सेकंड, मतलब प्रथम अर्धांश में है कि दूसरे में। तो आप देख रहे होंगे पहले अर्धांश में है, और पहले में लेटर उल्टा लिखा गया है, यम से शुरू करके ए पे ख़त्म किया गया है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, सही करने के लिए आपको 14 में से घटाना होगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो आएगा L 7, और L 7 पे आप जानते हैं कि क्या होता है G। ठीक है, एक और देखते हैं, समझ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है ना, तो दाएं से
8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा ठीक। तो देखिए बच्चों क्या करना है, दाहिने से R8 L5 L9 ठीक है। तो आप क्या करना क्या है, दो को सॉल्व करिए, तो दोनों विपरीत है, जोड़ दीजिए 30, फिर विपरीत है तो R पे क्या हो जाएगा 22, R पे 22। अब देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये दाहिने से इसमें है, तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि वैल्यू आप सॉल्व करेंगे किसमें, वैल्यू आप सॉल्व करेंगे L में, ये आया है R में, ठीक है ना। तो पोजीशन इंटरचेंज करनी है, पोजीशन मतलब ये राइट से आया है, आपको लेफ्ट से करना है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए आपको L27 में से 22 को माइनस करना है। तो 27 में से 22 घटाएंगे तो L5 आया। तो आप L5 किस ऑर्डर में पड़ेगा, M to A मतलब प्रथम अर्धांश में, और प्रथम अर्धांश में सारे के सारे लेटर उल्टा लिखे गए हैं। तो इसको सही करने के लिए आपको 14 में से घटाना होगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और 9 पे होता है 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में अगर आ जाए, प्रथम अर्धांश में कोई लेटर आ जाए, तो उसको एक्चुअल पोजीशन मतलब एक्चुअल में क्या पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले की तरह टाइप 1 की तरह इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्लियर करते हैं कि फर्स्ट अर्धांश में आया कि दूसरे में। अगर दूसरे में आया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं L की वैल्यू से, नहीं तो आपको L की वैल्यू को सही करने के लिए 14 माइनस करके इसके बाद बताएंगे, ठीक है। आइए हम चौथा टाइप देखते हैं, टाइप 4। इसमें क्या है बच्चों ने, पहला तो सही लिखा जाएगा, दूसरा वाला उल्टा रख दिया जाएगा, यहाँ Z कर देगा, यहाँ N, मतलब सेकेंड ऑर्डर इस तरह डिस्टर्ब है, ठीक। क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ऐसे ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक। तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक, कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आपको जो दिया है उसको पहले की तरह सॉल्व करेंगे, टाइप 1 की तरह। तो लेफ्ट 6 R9 और R3 आपको सॉल्व करना है एट ए टाइम, दो तो। देखिए बच्चों, इसको हमने ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। इसके बाद
R3। फिर विपरीत है, ऐड करेंगे तो L18। तो आप देख रहे होंगे कि L18 इसमें तो 13 लेटर है, बाकी इसमें है, मतलब ये हमारा जो ये लेटर है वो किस में चला जाएगा, दूसरे अर्धांश में। और दूसरे अर्धांश में लेटर विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। कैसे? विपरीत क्रम में, उल्टा क्रम में लिखा गया है। तो सही करने के लिए आप इसमें से 40 घटाएंगे। कितने? सही करने के लिए आप 40 में से घटाएंगे, 40 में से 18, 40 में से 18 घटाएंगे तो 2 22 22 आ रहा है। अब 22 पे आप जानते हैं क्या होता है, V। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 20वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो फिर आप वही करेंगे। देखिए दाएं से तो राइट 25 और यहाँ पे क्या है, राइट 20 और लेफ्ट 2। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, सेम है तो आप माइनस करेंगे तो R5 L2। विपरीत है, ऐड कर दीजिए R7। मतलब दाहिने से सातवां लेटर। पहले इसको सही करते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, पोजीशन पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हमें मिलेगा L27 -7 तो L20। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ये लेटर है वो दूसरे अर्धांश में आ जाएगा, और दूसरे अर्धांश में लेटर जो है वो अपोजिट ऑर्डर में लिखे गए हैं, विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। तो सही करने के लिए आपको 40 में से घटाना होगा, 40 में से 20 तो 20 आएगा। 20 पे आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है, T20। ठीक, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार मेरे प्यारे बच्चों अपने से आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। रीजनिंग की बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों हम अगला टाइप देखते हैं, जिसमें दोनों अर्धांश क्या होंगे, विपरीत क्रम में होंगे। टाइप अगला है विपरीत क्रम में, दोनों अर्धांश क्या होंगे, विपरीत क्रम में। देखिए टाइप 4 दोनों अर्धांश, जैसे ये भी क्या होगा, M to A
और ये होगा M to A और ये होगा Z to N। मतलब दोनों अर्धांश कैसे हैं, विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। तो इसको सही करने के लिए प्यारे बच्चों, अगर इसमें आ जाएगा, मान लीजिए L से सॉल्व किए, लेफ्ट से इसमें आ गया, तो आप इसको सही करने के लिए, मतलब इसको सही करने के लिए आप 14 में से घटा देंगे और इसको सही करने के लिए 40 में से घटा देंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्या करना है, इसमें से बाएं से 19 दिया है तो लेफ्ट 9 और दाएं से तीसरा दिया है तो राइट 3 और इसके बाएं दिया है 17। ठीक, तो एक बार में आप एक को सॉल्व करिए, दो को सॉल्व करिए, एक बार में दो को सॉल्व करिए। तो ये दोनों विपरीत हैं, जोड़ेंगे तो L 22, दोनों सेम है तो घटा दीजिए तो आ जाएगा L5। आप इसको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि ये पहले अर्धांश में चला जाएगा और पहले अर्धांश भी उल्टा लिखा गया है, दूसरा अर्धांश भी विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो इसको सही करने के लिए आपको 14 में से 5 घटाना है। 14 में से 5 घटाना है, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 और 9 पे आप जानते हैं कि क्या होता है, I। ठीक, एक और देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, क्या करना है, दाएं से 17 तो R 17, क्या बाएं से तो L 8, इसके बाद R 14। दो को सॉल्व करिए, दोनों विपरीत हैं, जोड़ दीजिए तो R 25 R 14, दोनों सेम है, घटा दीजिए R 11। तो आप देख रहे होंगे कि राइट आया है। हमने आपको कई बार बताया है कि अगर राइट से आ जाएगा तो उसको आप लेफ्ट से कर लीजिएगा। तो पोजीशन इंटरचेंज के लिए
मतलब इनका क्रम बदलने के लिए, पोजीशन इंटरचेंज के लिए आपको 27 में से घटाना। लेटर कितनी है? 26। यहाँ रैंकिंग का कंसेप्ट लग रहा है। 26 लेटर है, एक बढ़ा के उसमें से घटा दीजिए, तो 11 घटाएंगे तो आएगा 16 आ गया। अब 16 आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से, ये किस ऑर्डर में जाएगा? सेकेंड ऑर्डर में, मतलब इसमें जाएगा। इसमें 13 ही लेटर है, इसमें है लेफ्ट से 13 लेटर को पार कर गया ना 16। तो आप इसको सही करेंगे, क्योंकि ये भी उल्टा लिखा गया है। सही करने के लिए, सही करने के लिए आप इसमें 40 में से घटा देंगे। 40 में से 16, 40 में से 16 घटा दीजिए, 4, 3 में से 1 जाएगा 2। अब 24 में कौन है? 24 पे कौन सा लेटर है? एक्स है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। हम अगला चीज देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इवन सीरीज। इवन सीरीज टाइप 6 इवन सीरीज। इवन सीरीज में क्या है? यदि ए से शुरू करके, क्या? यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने कौन सा अक्षर होगा? यदि ए से शुरू करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखिए प्यारे बच्चों, सीरीज है A B C D E F G H, इस तरह से एंड सो ऑन Z तक, यही होगा ना। तो कह रहा है कि A से शुरू करके प्रत्येक दूसरा लेटर, मतलब A को नहीं रखना है, C को नहीं रखना है, E को नहीं रखना है, G को नहीं रखना है। तो सीरीज बन रही है B D F H एंड सो ऑन Z, ठीक है। तो ये सीरीज बनेगी, मतलब ए से शुरू करते हुए आपको प्रत्येक दूसरा लेटर, मतलब ए के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद एच को हटा देने से जो सीरीज बन रही है, उससे कह रहा है कि बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने चौथा लेटर कौन सा होगा। तो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये पोजीशन क्या है? ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है ना। तो ऐसे में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। मतलब 1 क्या है? 2, 2 क्या है? 4, 3 क्या है? 6 और 4 क्या है? 8। तो हम सॉल्व तो उसी तरह से करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? क्या दिया है? बाएं से 5वें अक्षर L5 R4, इसको सॉल्व करेंगे तो L क्या हो जाएगा? L9। बट आप देख रहे हैं कि L9, सपोज करो कि यहाँ पे 9 होगा, तो 9 पे जो लेटर होगा वो कितना टाइम्स, देखो हर सब में क्या हो रहा है? 2 का गुणा, सब में तो 2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? 2 का गुणा, तो ये होगा 18। 18 पे क्या है?
आर। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको भी सही करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करने का, सही करने के लिए, ठीक है ना। L 9 इंटू 2 18, 18 पे क्या है 18, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहा होगा ये पहला लेटर है, लेकिन रियल में क्या है दूसरे पे ये दूसरा लेटर है, बट पूरा A to Z में चौथा लेटर है। ये तीसरा लेटर है यहाँ की सीरीज में, लेकिन रियल वाली सीरीज में क्या है छठवां लेटर, मतलब डबल हो रहा है। तो हमको जो क्वेश्चंस हम सॉल्व किए वो 9 आया, बट इसका डबल देखना होगा। तो डबल क्या है 18, 18 पे क्या होता है R। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे लेटर को, A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे लेटर को हटा दिया जाए तो बाएं से पश्चिमी अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको वही सीरीज मतलब B लेना है, D लेना है, F लेना है, H लेना है, ऐसे Z तक करना है। तो आप इसको सॉल्व करिए। L5 इसके बाद R7 तो L12 आ रहा है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये पहली पोजीशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो हर लेटर क्या हो रहा है डबल, हर लेटर क्या हो रहा है डबल, हर लेटर डबल। तो आप इसका भी डबल करिए। तो सही करने के लिए L12 इंटू 2 तो L24, और 24 पे क्या होता है X होता है, ठीक है। आई होप आप इवन सीरीज समझ पाए होंगे। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑड सीरीज। ऑड सीरीज क्या है, टाइप नंबर 7। टाइप 7 ऑड सीरीज, ऑड सीरीज। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कहेगा कि B से शुरू करके प्रत्येक दूसरे लेटर को हटा दिया जाए। B से शुरू करके, B से शुरू करके प्रत्येक दूसरे लेटर को हटा दिया जाए। क्वेश्चन है B से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम सीरीज लिखते हैं। पहले रियल सीरीज A B C D E F G H I एंड सो ऑन Z तक होगा। हमको कह रहा है कि A को नहीं लिखना है, C को नहीं लिखना है, सॉरी हमको ये कह रहा है B को नहीं लिखना है, D को नहीं लिखना है, F H ये सब नहीं लिखना है। मतलब B से शुरुआत करनी है और हर दूसरा लेटर को हटाना है। तो सीरीज हमारी बनेगी A C E G I। देखिए मेरे बच्चों, ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये लेकिन 2 है, लेकिन रियल में 3 पे है। और ये 3 पे है तो लेकिन रियल में 5वें पे है, 4 पे है रियल में 7वें पे है, ये 5 पे है रियल में 9वें पे है।
तो क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से पैटर्न बनना है, इसका दुगुना करके एक घटा दो, 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 इसका भी दो गुना करो एक घटा दो। तो यहाँ पैटर्न बन रहा है, देखिए 2 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 2 माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1 3, गुणे 2 6 माइनस 1 5, गुणे 2 8 माइनस 1 7, गुणे 2 10 माइनस 1 9। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, L4 R5 ऐड करेंगे 9। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सही करने के लिए, सही करने के लिए, सही करने के लिए आपको डबल करके -1 करना है। तो 2 × 9 - 1, तो ये क्या होगा 18x - 1, तो ये 17। 17 पे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा लेटर होगा, Q। एक और देखते हैं प्यारे बच्चों, D से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे लेटर को हटा दिया जाए तो बाएं से प्रत्येक दूसरे लेटर को हटा दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक, कह रहा कि बी से शुरू करके सॉरी प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बी से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो L12 और L5 तो आप सेम दिख रहे हैं, तो सेम करने के लिए -7, और आपको करना क्या है कि डबल करके -1 करना है। तो डबल करोगे, सही करने के लिए सही करने के लिए इसका डबल करिए, -1 करिए। ठीक, तो 14 और -1 13। अब 13 पे कौन नहीं जानता है, 13 पे यम होता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये एक फिक्स पैटर्न था कि 13 लेटर 2 अर्धांश बनाए थे। उसमें से क्या किया था, कभी पहले को उल्टा लिखा था, कभी दूसरे को उल्टा लिखा था, कभी दोनों को उल्टा लिखा था। अब क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो पूरे 26 लेटर में बीच से कहीं भी कुछ लेटर को अपोजिट कर देगा। कहीं भी, जैसे 5 लेटर को अपोजिट कर दिया, 10 लेटर को अपोजिट कर दिया, 8 लेटर को अपोजिट कर दिया, तो फिर कहेगा कि दाएं से 10वें पे, 20वें पे, 25वें पे कौन सा लेटर पड़ेगा, या फिर बाएं से कौन सा लेटर पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर टाइप। एक नया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के ई लेटर को लेकर ई से 12 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे गए हैं तो दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। 21वां अक्षर कौन सा होगा।
देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हमसे ये कह रहा है कि अगर ए बी सी डी, ई से नहीं डी तक तो ठीक लिखा है, जो ई है ना ये 4 लेटर हो गए, इसके बाद ई से लेके 12 लेटर, ई से लेके 12 लेटर, तो ई 4 है मतलब पी तक 4 है ना, ये डी क्या है 4, इसके बाद 12 करेंगे तो पी, तो पी तक ना इसको उल्टा लिख दिया गया, इधर पी लिखा है, इधर ओ लिखा है, इधर एन लिखा है, एम लिखा है, ऐसा कुछ। और फिर इसके बाद क्यू आर ऐसे करके जेड तक, मतलब इतने लेटर को ना अपोजिट करके ऐसे लिखा है, पी ऐसे कुछ करके, ठीक है ना, ई तक लिखा है, इसको उल्टा कर रखा है। तो कह रहा है कि बताओ दाहिने से 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों आप ना ये लेटर काउंट कर लीजिएगा कितना लेटर बचा है, क्योंकि हमको दाहिने से क्या पूछ रहा है, 21वां अक्षर क्या होगा। तो आप ये लेटर दाहिने से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये लेटर पहले काउंट हो जाए। तो ये देखिए है यहाँ पे 17, ये 16 है, 16 में आप कितना जोड़ेंगे जेड आएगा, तो 16 प्लस 10 तो 26 आएगा, मतलब 10 लेटर यहाँ है। 21 लेटर, आपको 11 लेटर और चाहिए, और यहाँ पे है ई से शुरू करेंगे। तो ऐसा करिए ना आप, ये 4 लेटर है, इसमें 11 और ऐड करना, मतलब इसको सही कर दीजिए और पूरा कितना चाहिए 15 चले जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको कितना गिनना है 11, यहाँ से इसको लेकर 11 गिनना है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, जैसे इस पूरे सेक्शन को उल्टा करके लिखा है पी ओ एन एम एल के ऐसे ई तक, तो यहाँ से आपको 21 जाना, तो यहाँ तक आप 10 आ जाइए, 10 आ गए, बच कितना गया 11। तो आप शुरू करेंगे ई से ना, ई पहला पे होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 11वां पे क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए सीरीज में 4 तक तो ही ये है, आपको ई से 11 जाना, तो यहाँ से 11 चले जाइए, तो टोटल मिला आप सीरीज में इसमें ऐड कर दीजिए 11, हो जाएगा कितना 15। 15 पे क्या बता देंगे, ओ इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और देख लेते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एफ से लेकर टी तक, अंग्रेजी वर्णमाला के एफ से लेकर टी तक के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एफ, अंग्रेजी वर्णमाला के एफ से टी तक, एफ से कहां तक, टी तक अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तो लिख दिए जाएं, तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए ए है, बी है, सी डी ई, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद सीरीज यहाँ से होनी चाहिए एफ जी एच ऐसे टी तक, बट इसको उल्टा लिखा गया है, टी यस आर ऐसे करके एफ। देखिए बच्चों क्या है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि ए बी सी डी ई तक सही लिखा है, इसके बाद एफ टू टी तक लेटर को उल्टा कर दिया, मतलब टी एस आर एफ बाद में लिखा है। तो आप यहाँ से सॉल्व किए तो आर कितना आया 10, आर कितना आया 10, मतलब दाहिनी तरफ से आपको 10वां लेटर जाना है, दाहिने से 10वां। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें 6 लेटर हैं, कितने लेटर हैं 6, कैसे पता चलेगा, 26 में से आप 20 घटा दीजिए, इससे पहले का लेटर क्या है टी ना, रियल सीरीज तो हम लिखे हैं, ये टी है, टी के बाद कितनी लेटर हैं, तो कैसे पता चलेगा, 26 में से टी घटाइए मतलब 20 घटा दीजिए, तो हम इसमें टोटल 6 लेटर हैं, 6 लेटर हैं, मतलब आपको 4 और जाना है, 4 और जाना है। तो आप यहाँ से अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने लेटर हैं 5 लेटर, और इसमें
आप 4 प्लस कर दीजिए तो 9 होगा। और 9 पे क्या है? आई। 9 पे कौन सा लेटर है? आई। आइए बच्चों, हम एक सीरीज, एक टाइप और देख लेते हैं। एक टाइप और बचा हुआ है। टाइप 8 कह सकते हैं। टाइप 8 में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें मतलब काउंटिंग भी होती है, नंबर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं और कुछ लेटर्स होते हैं। तो इनकी पोजीशन याद रखना इम्पॉसिबल है। आपको ऐसे क्वेश्चंस दे के पूछे जाते हैं। जैसे में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस जैसे C3 4 @D56 कॉपीराइट EFGIJ 7% U $8 9 TSV। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस में ये देगा, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे प्रश्न इसमें से पूछेगा 3 या 2 या 1, कुछ भी पूछ सकता है, 1 2 3 4। अब मैटर करता है कि कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कौन सा प्रतीक बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा? कौन सा प्रतीक, सिंबल, कौन सा प्रतीक बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा? 7वां होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको सॉल्व करना है पहले टाइप की तरह। ये बाएं से 8 है तो L8, ये दाएं से 7 है, जोड़ दीजिए L15। तो प्यारे बच्चों, बाएं से आपको ना गिनना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 पे आपको क्या दिख रहा है? परसेंटेज। बस सॉल्व हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही पूछ लेगा। या कौन सा तत्व दाएं से चौथे के बाएं 8वां है? तो आपको क्या करना है? दायां है ना, दायां 4 और बायां 8, जोड़ेंगे तो R12। अब आप इसमें सिंपल दाएं तरफ से जाइए। 8 कितने पे? 12 पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पे क्या है? आई। खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिए। आइए बच्चों, हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा कि 2 अक्षरों के बीच कितने अक्षर हैं। अगला क्वेश्चन पे हमसे ये होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, या तो आपको दोनों राइट दे या फिर दोनों लेफ्ट दे, तो बेहद आसान होता है। बड़े में से छोटा घटा के एक और कम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कभी भी अगर दोनों तरफ से दे दे
कि दाएं से इस लेटर के और बाएं से इस लेटर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी सलाह है कि आप किसी एक में कर लीजिए, या तो दोनों को दाएं में कर लो या तो दोनों को बाएं में कर लो, और फिर वही काम बड़े में से छोटा घटा के एक और कम कर दीजिए। आइए देखते हैं। हेडिंग लगा सकते हैं अगर आप, दो अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या के बीच अक्षरों की संख्या, दो अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से छठवें तथा दाहिने से 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको कि दाहिने से छठवें और दाहिने से 19वें, मतलब दोनों सेम हो, दोनों दायां, मतलब ये भी दायां है ये भी दायां, मतलब दोनों दायां हो या फिर दोनों बायां हो, तो आपको बस इतना करना है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देना है और एक और कम कर देना है। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया है दाहिने से 19वां और दाहिने से 6वां, तो आप क्या कर लेंगे, दोनों को घटा दीजिए तो आ जाएगा 13, और 13 में से एक और कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12, और 12 सॉरी, तो आपके बीच में, मतलब इन दोनों अक्षरों के बीच में कितनी संख्या है, कितने अक्षर हैं, 12 अक्षर हैं। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर दोनों सेम है, दोनों दाहिना है, ये भी दाहिना है ये भी दाहिना है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है और एक और कम कर देना है। जैसे में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के जी तथा यम अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि लेफ्ट से 7 पे है, लेफ्ट से 7 पर, ये लेफ्ट से 13 पे है, तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये भी बायां है ये भी बायां है, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 13 में से 7 जाएगा 6, और एक और कम करना है, तो कितने लीटर होंगे इनके बीच में, 5 लीटर। ठीक है, प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वें तथा दाएं से 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं। प्यारे बच्चों, देखिए इस बार क्या हुआ, बाएं से 18 और दाहिने से 12 दे रखा है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये बाएं से 18 दाहिने से 12 है, बाएं से 18 और दाहिने से 12 है,
तो मेरी सलाह ये है कि आप या तो इसको राइट में कर लो या तो इसको फिर लेफ्ट में कर लो। मतलब दोनों अगर एक ही में होगा तो बेहद आसान होगा, बड़े में से छोटा घटाना होगा और एक और कम कर दीजिएगा, ठीक। लेकिन आप क्या करिएगा, यल को आर में या फिर आर को यल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। लेकिन एज ए टीचर हम आपको सलाह देंगे कि आप हमेशा आर को यल में बदल दीजिएगा, हमेशा आर को यल में बदल दीजिएगा। तो इंटरचेंज के लिए आपको हम पहले ही से बता चुके हैं, इंटरचेंज के लिए आपको 27 में से घटाना होता है। ये टॉपिक रैंकिंग का है, इसके तुरंत बाद हम रैंकिंग चालू करेंगे, ठीक है। तो आर हो जाएगा 15, कितना, सॉरी एल हो जाएगा 15। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों लेटर अब सेम पोजीशंस हो गए, मतलब दोनों लेफ्ट से, दोनों बाएं की तरफ से। तो आपका काम क्या है कि बड़े में से छोटा घटा दीजिए। तो 18 में से 15 जाएगा 3, और 3 में से एक और कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सॉरी 3 है ना, 3 में से एक और कम करिए, क्या आएगा 2। तो इनके बीच में कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर हैं। एक और देखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 23वें तथा बाएं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये दिया है राइट 33 और ये दिया है लेफ्ट 18, ओह सॉरी 33 बोल दिया, सॉरी। ये दिया है राइट 23 और ये दिया है लेफ्ट 18, ठीक। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग इंड से है, ये यल से है, ये आर से है, मतलब ये बाएं से है, ये दाएं से है। आपको करना क्या है, बस इतना करना है कि दोनों को सेम कर लेना है, ठीक है। या तो इसको राइट में कर लो या तो इसको लेफ्ट में कर लो, लेकिन हम सलाह देते हैं कि आप हमेशा राइट को चेंज करके लेफ्ट में कर लीजिएगा, ठीक। तो हम एक ठो क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जो इसको राइट में करके करने से मिलता है। देखिए आर 23 और यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो आर 27 में से 18 घटा दीजिए, तो आर 23 और यहाँ पे आर 17, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बड़े में से छोटा घटा दीजिए, तो 23 में से 9 घटाना, 23 में से 9 घटाएंगे 14 आ गया। 14 में से एक और कम कर दीजिए तो 13। टोटल लेटर कितने हैं इनके बीच में, 13 लेटर। तो देखो प्यारे बच्चों, हम चाहे दोनों को आर में कर लें या दोनों को यल में कर लें, तो हमारा आंसर क्या होगा, बेहद आसान हो जाएगा। क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा के एक और कम कर देना है। सिंपल सा है कि अगर दोनों सेम पोजीशन से हैं, सेम इंड से हैं, दोनों राइट से हैं, दोनों लेफ्ट से हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है और एक और कम कर देना है। अगर जब कभी भी दोनों इंड से दिया हो, दोनों सिरे से दिया हो, एक लेफ्ट एक राइट, तो ऐसे में आपको दोनों को दोनों को एक ही मतलब एक ही तरफ से कर लेना है, या तो दोनों को आर से या तो दोनों को लेफ्ट से, ठीक। तो ऐसे में क्या करना है कि आप हमेशा लेफ्ट में ही आंसर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखिए प्यारे बच्चों, एक 2-4 और देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं हम इस पे। आप देखिए कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वें, बाएं से
18वें तथा दाएं से 12वें, दाएं से 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये दिया है बाएं से 18 और ये दिया है दाएं से 12। तो एज ए टीचर हम सलाह देंगे कि आप इसको बदल दीजिए। तो L 27 में से 12 घटा दीजिए। 27 में से 12 घटाएंगे तो 15। ठीक है, एक दोनों में से बड़ा में से छोटा घटाएंगे 3 में से एक कम कर देंगे 2। शायद इसको करा चुके थे। चलिए हम एक नेक्स्ट पैटर्न की सवाल देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछेगा, 2 अक्षर देंगे, एक लेफ्ट से दे सकता है, एक राइट से दे सकता है, या फिर दोनों लेफ्ट से दे सकता है या दोनों राइट से दे सकता है, और कहेगा कि दोनों अक्षरों के बीच का अक्षर कौन सा है, बीच का एकदम मिडिल में कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन आप लगाएंगे, 2 अक्षरों के मध्य में, 2 अक्षरों के बीच या 2 अक्षरों के मध्य में अक्षर, 2 अक्षरों के बीच के अक्षर, मध्य में अक्षर कैसे निकालेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सारा चीज वही है। आपको क्या करना है, दोनों को सेम पोजीशन से करना है। सेम पोजीशन मतलब या तो दोनों लेफ्ट हो या तो दोनों राइट हो। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, इसमें एवरेज ले लेना है। क्या करना है, औसत। दोनों सेम पोजीशंस होगा तो औसत ठीक रहेगा, औसत ले लीजिए और बीचों बीच आ जाएगा। अब मेरी सलाह है कि आप हमेशा इस सारे क्वेश्चन को किस में हल करिएगा, एल में, मतलब बाएं से। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं प्यारे बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे तथा दाएं से 14वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है। ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे, दाएं से 14वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है। देखिए प्यारे बच्चों, ये दिया है बाएं लेफ्ट 4 और दिया है राइट 14। ऐसे में आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप दोनों को सेम पोजीशन करिएगा। तो सेम पोजीशन करना ही है तो आप यल में करिए। ठीक है, यल में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। L4 है, ठीक। और इसको L में करने के लिए 27 में से करना, तो L4 ये 27 में से करेंगे तो 15 आएगा। कितना, 15, सॉरी 13 आएगा। तो प्यारे बच्चों, इनका एवरेज ले लीजिए। एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 4 + 13 अपान 2। 2 डिजिट है, मतलब 2 नंबर्स हैं, तो दोनों को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो 17 का हाफ, 17 का हाफ होता है 8.5, 8.5। ठीक है ना, 8.5 मतलब अब 8.5 क्या है। 8.5 का मतलब ये हुआ 8वां और 9वां, इनके बीच में 2 लेटर आएंगे। प्यारे बच्चों, इनके बीच में 2 लेटर्स आएंगे, एक 8वां होगा और एक 9वां होगा। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया है। 8वां दिया है तो भी सही, 9वां दिया है तो भी सही, दोनों दिया है तो दोनों पे टिक करेंगे।
ठीक है। तो 8वां लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या है? H और 9वां अक्षर I। ठीक है, 9वां अक्षर क्या है? I। ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे तथा बाएं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? प्यारे बच्चों, बेहद आसान है। ये बाएं है ना, लेफ्ट 4, ये भी बाएं है, लेफ्ट 18। आपको सेम पोजीशन पहले से दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इनका औसत ले लेना है। 4 + 18 / 2, तो 22/2 मतलब 11। और 11 पे सब लोग जानते हैं क्या होता है? K। तो इनके बीच में कौन सा लेटर आएगा? K। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल।